जय माता दी दोस्तों। शुभ मास, शुभ समय, शुभ चैत्र मास। अब चैत्र मास लगते ही आपको सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें, बहुत ऐसी चीज़ों का इंतज़ार रहता है जिसका कि बहुत समय से हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं। वह है चैत्र नवरात्रि 2024। चैत्र नवरात्रि तिथि, पूजन विधि, शुभ मुहूर्त और नवरात्रि कब से कब तक लग रही है, कन्या पूजन कैसे करना चाहिए, यह सब इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि 2024 9 अप्रैल से शुरू हो रही है, 17 अप्रैल तक रहेगी। यानी 9 दिनों का नवरात्र हमारा 9 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक रहना है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही हो जाती है। उसी दिन से दुर्गा माता की उपासना, पूजा और घट स्थापना, यानी पहले दिन ही, जिस दिन नवरात्रि शुरू होती है उसी दिन घट स्थापना के साथ साथ, दुर्गा माता की मूर्ति की स्थापना के साथ साथ, जौ और कलश रखने के साथ साथ हम पूजन शुरू कर देते हैं। नवरात्रि के पूजन में बहुत ही ज़्यादा एक तरह से विश्वास और प्रेम और एक तरह से मतलब माँ की पूजा करते हैं तो आप देखिए कि उसमें बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं। बहुत ही डूब करके माता की पूजा करनी होती है। 9 दिनों तक 9 दुर्गा की 9 शक्तियों का पूजन किया जाता है। अर्थात पहले दिन शैल माता की पूजा की जाती है, यानी प्रथम शैलपुत्री चा। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की, तीसरे दिन चंद्र घंटा माता की, चौथे दिन कूष्मांडा माता की, पांचवें दिन स्कंद माता की, छठवें दिन कात्यायनी माता की, सातवें दिन कालरात्रि माता की, आठवें दिन महागौरी यानी अष्टमी के दिन, और 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। अब देखिए कि नवरात्र शुरू होने से पहले, यानी जिस दिन 9 तारीख है उसके एक दिन पहले हम घर की पूरी साफ सफाई अच्छे से कर लेते हैं। जिस दिन नवरात्र रहता है उस दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पूर्व उठ करके फिर से घर की दोबारा साफ सफाई करते हैं। यानी सुबह प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए नवरात्र में, और अच्छे से सफाई करनी चाहिए। सफाई करने के बाद पूरे घर का पवित्रीकरण गंगा जल से करते हैं। इस प्रकार से हमारा सुबह ही आपका पूजन अर्चन जो भी है वह सुबह आप सूर्योदय के समय से लेकर के कुछ समय तक, यानी आप देखिए कि 7 बजे से आपका घट स्थापना का मुहूर्त है। 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक आप घट स्थापना कर सकते हैं। चाहे तो आप चौकी पर अलग से रख करके लाल कपड़ा बिछा करके उस पर करिए, या फिर कहीं और करिए, मंदिर में करिए, जैसे भी आपको उचित हो। इस प्रकार से उस समय ना कर पाइए तो अभिजीत मुहूर्त आपका सर्वोत्तम होता है, जो कि 11:55 से लेकर के 12:50 तक रहेगा। तो आप जिस समय में स्वयं को तैयार कर लें, अपने सामग्रियों को, पूजन की सामग्रियों को तैयार कर लें, तो उस समय आप पूजा करिए। अब आपकी 9 दिनों तक बहुत ही अच्छे से पूजन अर्चन सब कुछ करना है। यानी 9 दिन तक देवी का आप कोई जप कर सकते हैं, कोई अनुष्ठान कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से 9 दिन तक आप अपने नवरात्रि को अच्छे से बना सकते हैं। 9 दुर्गा की सभी शक्तियों का पूजन अलग अलग किया जाता है। अलग अलग शक्तियों के रूप में माता होती हैं, उन्हीं के स्वरूप को देख करके पूजन किया जाता है। अब चैत्र नवरात्रि के जो आखिरी 3 दिन होते हैं, यानी सप्तमी, अष्टमी, नवमी,
इन सब का 3 दिन का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है और ये तिथि 3 दिन बहुत विशेष रूप से मानी जाती है। वैसे तो सभी के घर में 9 दिन बहुत ही ज़्यादा, एक तरह से कहते नहीं कि चारों तरफ उमंग, उत्साह, उल्लास और एक अलग सी अनुभूति होती है माँ के आने की, वह चलता रहता है। परंतु कुछ लोग व्रत नहीं रहते हैं, वह जो है सप्तमी, अष्टमी, नवमी में अनुष्ठान, जप, हवन, कन्या पूजन आदि फिर भी करते हैं। और जो 9 दिन व्रत रहते हैं वह भी इन तीनों दिनों में से किसी भी दिन हवन कर सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं। और कन्या पूजन जब आप करिए तो कन्या को बहुत प्यार से अपने घर में बुलाइए, उनको बुला करके पैर धुला करके उनके पैरों में रंग लगा करके फिर उनको भोग प्रसाद खाने के लिए दीजिए। और खाने के बाद जब वह जाने लगे तो दक्षिणा और एक कोई ना कोई उनके जो अच्छे लगते हों, उनके खिलौने, चूड़ियाँ, श्रृंगार के जो भी चीज़ें, वह जो है आप उनको उपहार स्वरूप अवश्य दीजिए। तो इस प्रकार से हमारा देखिए कि 9 अप्रैल को बहुत ही शुभ मुहूर्त है। उस दिन बहुत अच्छे से आप अपने घट स्थापना करके देवी माता की पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों देखिए, जब कलश रखिए तो यह ध्यान दीजिए कि जो भी मिट्टी आप रख रहे हैं वह अच्छी मिट्टी यानी पवित्र मिट्टी रहे। और कलश के ऊपर आप देखिए कि स्वास्तिक बना दीजिए या फिर गोबर से आप बना करके जौ लगा दीजिए और मिट्टी में जौ बोना होता है। इस प्रकार से माता की फोटो या मूर्ति रख करके सभी पूजन सामग्रियों से हम माता की प्रतिदिन पूजा करते हैं। पूजा में कभी भी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, कभी भी जो है एक तरह से मतलब बहुत धैर्य से, बहुत प्यार से जो है पूजन करना होता है। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, नवरात्रि का पूरा आप अपने आप में एक जो भी संकल्प लेते हैं वह पूरा करने का समय बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार से देखिए कि 16 तारीख को यानी 16 अप्रैल को मंगलवार को यानी अष्टमी तिथि रहेगी। उस दिन महागौरी की पूजा करनी होती है। और 17 तारीख को बुधवार को आप देखिए कि नवम है ना, नवम सिद्धिदात्री, तो उस दिन शक्ति जो होती है वह सिद्धि के रूप में होती हैं। तो 9वें दिन आप ऐसा ध्यान दीजिए कि जो भी करना हो वह 3 बजे से पहले तक सारे कार्य आप कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक, शेयर और कमेंट से हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। जय माता दी दोस्तों।